9 अक्टूबर को बीएड के कैंडिडेट्स के लिए जिस तरह से बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख की, लेकिन सुनवाई के दौरान ही एसएलपी वापस ले लिया गया उनकी ओर से। तो बीएड के अभ्यर्थियों के लिए आज यानी कि 13 अक्टूबर को आज सुनवाई होनी है। अब सुनवाई में क्या कुछ फैसला होगा और डीएलएड के हक में होगी या फिर बीएड के पक्ष में होगी, ये सब कुछ जानने के लिए टीईटी के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि आज क्या होना है। देखिए, आज की जो सुनवाई है बहुत उम्मीद नहीं है कि बीएड के पक्ष में होगी, क्योंकि देखिए उस दिन भी 9 अक्टूबर को भी सुनवाई हुई थी तो सरकार के पक्ष में दलील नहीं जा रही थी, बहस नहीं हो रही थी। जज साहब का भी रुख सरकार के खिलाफ था, बीएड वालों के खिलाफ था और इसी वजह से सरकार ने अपनी पिटीशन को विड्रॉ भी कर लिया। और आगे भी जो उन्होंने कहा था कि हम अलग से इस पर अपील फाइल करेंगे या फ्रेश रिट फाइल करेंगे, वो भी सरकार ने किया नहीं। हाँ, जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनकी ओर से याचिका दाखिल थी पहले से और उसकी सुनवाई है 13 को, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व के फैसले में कोई बदलाव करने जा रही है, क्योंकि पूर्व का फैसला बहुत क्रिस्टल क्लियर था और सुप्रीम कोर्ट ने जो एनसीटी का गैजेट है उसको ही खारिज कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का जब एक फैसला आ चुका किसी गैजेट को खारिज करने का, दोबारा अगर उसको बहाल करती है या उसमें कुछ विशेष छूट देती है तो इसका असर कई राज्यों पर पड़ेगा, सिर्फ बिहार पर नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग राज्य हैं, केंद्र विद्यालय वाले हैं, सब आ जाएंगे कि नहीं तब हमको भी छूट दिया जाए। और राजस्थान वाले मामले में तो फिर से हो ही जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार में कोई विशेष छूट मिलेगी, क्योंकि उससे बहुत सारा न्यायिक समस्याएं शुरू हो जाएंगी और अलग अलग राज्यों में भी व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा बहाली प्रक्रिया में। तो बहुत सकारात्मक नहीं है बीएड के पक्ष में, लेकिन एक लड़ाई है तो लड़ रहे हैं अपने दम पर और सरकार का भी रुख देखना होगा, सरकार इस मामले में किसके पक्ष में उतरती है। अब लोग मोदी सरकार के पास भी यानी कि प्रधानमंत्री तक के पास पहुंच चुके हैं। देखिए, केंद्र सरकार तो अपना डिसीजन ले चुकी है। उन्होंने तो एनसीटी ने सभी राज्यों के शिक्षा सचिव को सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के जजमेंट की कॉपी भेज दी। कॉपी भेजने का मतलब होता है कि इसको लागू करना, और अपने वेबसाइट पे भी डाल दिया कि भाई इसको हम लोग मान रहे हैं। तो अब मुझे नहीं लग रहा है कि कोई विशेष अध्यादेश इस मुद्दे पर मोदी सरकार लाएगी। अगर लाना होता तो एनसीटी एक काफ़ी लंबा समय उन्होंने 1 महीने तक का इंतजार किया, लेकिन उसके बाद सबको भेज दिया वो कॉपी। तो अगर वो डिसीजन लेना होता तो वो ले चुकी होती। काफ़ी वक्त बीत गया है, 2 महीने का समय बीत चुका है और कोई सरकार की ओर से बीएड के पक्ष में सकारात्मक पहल नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि चाहे एनसीटी हो चाहे बिहार सरकार हो, वो बीएड के पक्ष में अब उतरेगी। बिहार सरकार ने एक अंतिम कोशिश कर ली और मैंने पहले भी कहा था कहीं ना कहीं ये बस शिक्षक अभ्यर्थियों को एक गुमराह करने की साजिश है, दिखाने की कोशिश है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन वस्तुतः तैयारी वैसी नहीं थी, वैसा कोई ठोस प्रयास नहीं था। तो उस दिन भी मुझे लगता है कि सरकार बहुत पक्ष में नहीं जाएगी, क्योंकि डीएलएड अभ्यर्थी भी वहाँ आईए फाइल करके वहाँ पर भगवान कृष्ण के नाम सर के वहाँ पर हैं। तो अभी दीपांकर गौरव और भगवान कृष्ण के बीच में वो लड़ाई होगी और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व के फैसले में बदलाव नहीं कर पाएगी। बहुत ठोस आधार नहीं है, और बहुत ठोस आधार इसलिए भी नहीं बनता है क्योंकि परीक्षा से पहले ही रिजल्ट आ गया था, जो सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट है, जजमेंट है, वो आ गया था। तो इनको परीक्षा लेनी ही नहीं चाहिए थी। परीक्षा लेने से पूर्व अगर इस तरह की बहस करवा लिए रहती तो शायद कुछ बेहतर हो सकता था, लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद ना कोई याचिका डाली, ना कुछ विशेष छूट मांगा, सीधे परीक्षा करा ली और रिजल्ट के वक्त अब जाके कह रहे हैं कि हमको मार्गदर्शन दीजिए। अच्छा, ये बताइए कि अब एक तरह से तो समझ में आ ही गया कि बीएड के हक में तो फैसला नहीं आना है, बहुत कम चांस। तो ऐसी स्थिति में आप बीएड के कैंडिडेट अब क्या करेंगे? देखिए, बीएड के कैंडिडेट के लिए अभी नई बहाली आ रही है, 70,000 के करीब नए सीट आ रहे हैं, जो 6 to 8 के लिए है, हाई स्कूल के लिए है, +2 के लिए, उस पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर रहेगा। आखिरी प्रयास है वो कर लें, अपने ऊपर जो प्रयास में लगे हैं तो अपना जी जान लगा के प्रयास करें, लेकिन बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है। फैसला जो भी आता है उनके सामने बहुत अवसर हैं, खास करके जो नई बहाली आने की बात है उसकी अधिसूचना जारी होगी, उसको लेकर के सारी प्रक्रिया शुरू होने वाली है और बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। हमें तो खबर है दुर्गा पूजा के तत्काल बाद शुरू हो जाएगी, तो उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो वो बेहतर होगा। उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, उसमें वो अपने जोड़ लगाएं, हाई स्कूल में जाएं, +2 में जाएं, मिडिल स्कूल में भी जाएं, विषय विशेष के शिक्षक बने, उस पर ध्यान केंद्रित करना उनके लिए बेहतर होगा। तो सुना आपने कि जिस तरह से आज फैसला आना है, उस फैसले को लेकर के हमने जब राय जानने की कोशिश की तो जिस तरह से लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसले बीएड के खिलाफ हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री के पास भी ये कैंडिडेट्स गए हुए हैं बीएड के, तो वहाँ से भी उन लोग के हक में कुछ मिलना नहीं है। तो ऐसे में अब ये बीएड के कैंडिडेट्स के लिए एक ही अवसर है, वो ये कि अब आगे की जो वैकेंसी आ रही है उसमें फॉर्म फिल करके वो अपना एग्ज़ाम दे, तो एक ही मात्र उनके पास जरिया बच गया है, अन्यथा दूसरा कोई उपाय साफ तौर पर नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।